देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो सोचता भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसा फैसला मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए हो सकता है। लोकसभा, हम तो ये सोचते थे कभी वक्त आएगा तो विधानसभा में आ जाएंगे, परिषद में आ जाएंगे, लेकिन लोकसभा जैसी और ऐसी जगह से जो उनकी परंपरागत सीट है वहाँ से दिया, ये तो पूरी जनता उनकी आभारी है। एक्चुअली में INDA था तो बना तो, लेकिन वहाँ इकट्ठा नहीं थे, वहाँ तमाम दलों में आपस में मतभेद थे और वो कहीं ना कहीं उनकी ना विचारधारा ठीक थी, ना उनके अंदर मेल था, उनके निजी स्वार्थ ज़्यादा थे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए बागपत से राजकुमार सागवान जी को टिकट दिया है और किस तरीके से वो चुनाव मैदान में जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो वो गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, अब वो NDA का हिस्सा होंगे और किस तरीके से पब्लिक में जाएंगे, किस तरीके से वो वोट मांगेंगे। हमारे साथ खुद राजकुमार सागवान जी हैं। राजकुमार सागवान जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको टिकट मिला, आखिर संघर्ष काम आया। कितने दिन का संघर्ष रहा और कैसे कैसे यहाँ तक का सफ़र? थैंक यू चोई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे सामान्य और साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है जो कल्पना से परे है। जिस जगह का, जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसानों के मसीहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया हो, किसानों के बड़े नेता देश के श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया हो, उस लोकसभा क्षेत्र से मुझे सांसद का टिकट देकर चौधरी अजीत चैन जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया और जो जनता के दिलों को जीतने का जो काम किया है, जनता उनका ऋणी है और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा दायित्व, ऐसी जिम्मेदारी इतनी बड़ी। सोचा भी नहीं था। हम तो तैयारी, चौधरी साहब के चुनाव की हम तैयारी करने में लगे थे कि चौधरी साहब को चुनाव लड़ना है और हम सब लोग उसी तैयारी में लगे थे। अच्छे चुनाव की पूरी रणनीति उसी में हम घूम रहे थे और जिस समय ये सूचना आई है कल शाम, मैं तो उस समय बड़ौद क्षेत्र में था, सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था। तो जब ये मैसेज उस पर आया है, चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उसमें मैसेज आया सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से मुझ तक पता चला वहीं पे, तो लोगों की खुशी का ठिकाना तो था ही नहीं। लेकिन मुझे तो मतलब भरोसा भी नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा फैसला मेरे जैसे व्यक्ति के लिए हो सकता है। नहीं, जिसके पास कुछ है ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए, पब्लिक के दिलों की मोहब्बत के सिवा, दिलों की जो लगाव है, पब्लिक का जो प्यार है, उसके सिवा कुछ नहीं। ऐसा फैसला मेरे लिए, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिया, तो इसके लिए तो चौधरी साहब को मैं बार बार धन्यवाद कि आम कार्यकर्ता का दिल चौधरी जैन जी ने जीता है, अब मौका मिला है। अच्छा, लगभग 50-55 साल बाद ऐसा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह के घराने से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं है। आम कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है, क्या मैसेज देने की कोशिश की है? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो देश के किसानों के मसीहा रहे, जो राजनीति की शुरुआत उन्होंने की आज़ादी के बाद, जो वातावरण उन्होंने राजनीति में बनाया कि गांव का गरीब व्यक्ति, उसको देश की लोकसभा, प्रदेश की विधानसभाओं तक उन्होंने गरीब व्यक्ति को पहुंचाने का काम किया था, साधारण कार्यकर्ताओं को पहुंचाने का काम किया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी जैन जी ने किया है। अभी बिजनौर लोकसभा सीट है हमारी, वहाँ से चंदन चौहान, वो भी सामान्य किसान परिवार से हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं। उनके पिताजी सांसद रहे, चौधरी अजीत सिंह जी हमारी पार्टी के मुखिया, उन्होंने उनको सांसद बनाया था उनके पिताजी को। अब जैन चौधरी जी ने, जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने चंदन चौहान को वहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो पूरे देश में ये तस्वीर साफ कर दी है कि हमारी पार्टी उस विचारधारा के साथ, जो स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, उसको आगे लेकर चल रही है और उसी पे काम कर रही है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो भी लोकसभा में जा सकता है। किसान के मुद्दे, गरीब के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, इन सबके भाईचारे के लिए वो लोकसभा और विधानसभा में उठाने का काम साधारण कार्यकर्ता भी कर सकते हैं। ये संदेश उन्होंने दिया है दोनों लोकसभा क्षेत्रों में और एक परिषद, विधान परिषद में भी उन्होंने ऐसे ही कार्यकर्ता को उन्होंने भेजा है। तो इससे साधारण कार्यकर्ता को काम करने का भी मौका मिलेगा और उनका कहीं ना कहीं उनका भरोसा भी बढ़ा है कि किसी को भी ऐसी जगह जाने में कभी भी देर नहीं लग सकती। हो सकता है देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो सोचता भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसा फैसला मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के लिए हो सकता है। लोकसभा, हम तो ये सोचते थे कभी वक्त आएगा तो विधानसभा में आ जाएंगे, परिषद में आ जाएंगे, लेकिन लोकसभा जैसी और ऐसी जगह से जो उनकी परंपरागत सीट है वहाँ से दिया, ये तो पूरी जनता उनकी आभारी है
पूरे क्षेत्र की जनता उनका आभारी है। तमाम कार्यकर्ता, जो सामान्य कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करते हैं, वो सब उनके आभारी हैं। और मेरी कोशिश रहेगी, पूरा भरोसा जो उन्होंने मुझ पर जताया है कि मैं उस भरोसे को मैं कायम रखूं और जो उनकी सोच है उस सोच पे, उनकी विचारधारा पे मैं आगे बढ़ के काम करूं। जनता के बीच रहूंगा, पूरा समय वहीं दूंगा। मेरे पास दूसरा काम नहीं है, एक ही काम है, यही काम है, सामाजिक काम, राजनीतिक काम। और जो किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उनके समाधान के लिए उनके बीच में रहता हूं। अब भी मैं, जब ये दायित्व मुझे दिया गया है, इस दायित्व के नतीजों के बाद मैं पूरा समय क्षेत्रीय जनता के लिए क्षेत्र में ही रह के दूंगा। मेरे पास दूसरा काम नहीं है, पूरा समय उनके लिए, 24 घंटे उनके लिए। राजकुमार जी, आपके करियर की बात करें तो आरएलडी में कब से जुड़े, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कहाँ से शुरुआत की? ये तो लंबा सफ़र है। थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। लंबा सफ़र है, लंबी शुरुआत है। मुझे तो ये मौका सन 1980 में मुझे मिला कि मुझे, जब मैं मेरठ कॉलेज में विद्यार्थी था और उस समय तो अखबार कम थे, उसमें आती थी खबर, बागपत में माया त्यागी कांड हुआ था, जो पुलिस ने, सरकार ने जाति की थी बेगुनाह लोगों के साथ में। उसके खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी उस समय, उन्होंने आह्वान किया था कि ये जो सरकार है, जो सरकार ने क्रूरता की है, इसको मुंह तोड़ जवाब देना, इनको सबक सिखाना है। और उन्होंने जेल भरो आंदोलन, बड़े बड़े नेता उसमें उन्होंने उसका नेतृत्व किया था, जेल भरो आंदोलन का, उनके आह्वान पर। तो मैं अनायास, मैं भी, मतलब सब जा रहे थे तो मुझे भी शौक था कि यार ये चौधरी साहब का आह्वान है। हम तो बचपन से बिल्ले बांटते थे उस पार्टी के, जो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, गांव में यही कहते थे कि किसान की, गरीब की, गांव की पार्टी है। उसके बिल्ले बांटने का काम, पोस्टर लगाने का काम हम करते थे। लेकिन जब सन 80 में माया त्यागी कांड में हमें जेल जाने का अवसर मिला, तो उसमें तो जेल जा रहे थे, छूट के आ रहे थे। उसके बाद मुझे छात्र राजनीति में, मुझे मेरठ कॉलेज से, मैं 1981 में पहली बार मुझे जेल जाने का पुलिस ने, प्रशासन ने भेजा। 19 दिन में जेल में रहा। तो वहाँ मैं जितने सीनियर साथियों के साथ रहा, तो मुझे बिल्कुल ये दिमाग में बात बैठ गई कि अब संघर्ष करना है और मुद्दों के लिए लड़ना है, पूरा संघर्ष करना। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखकर मुझे जो पूरा आनंद, पूरा उसमें संघर्ष में मुझे आनंद आने लगा। और मैं हर मुद्दे पर लड़ना, हर मुद्दे उठाना, जहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे हों अधिकारियों के खिलाफ लड़ना, जहाँ किसान का मुद्दा हो वहाँ अधिकारी के खिलाफ लड़ना, धरने करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, अधिकारियों को रोज़ घेरना, यही मेरा काम था। और उसी काम की बदौलत मुझे काम करते करते पता ही नहीं चला मेरा कितना समय राजनीति में बीत गया। और मैं अपना सफ़र इतना लंबा करते करते आज यहाँ तक आ गया, मुझे उस समय का ही पता नहीं चला। ये जो 45 साल के संघर्ष के, उसमें मुझे पता, 45 साल आपने संघर्ष किया। हाँ, उसका पता ही नहीं चला वो कब गुजर गया, इतने संघर्ष के बाद। और अब ये चीज़ मिली तो इतनी बड़ी मिल गई, इतनी बड़ी मिल गई जो मैंने ना सोची थी। और बड़ा फैसला है चौधरी साहब का। कैसे जाएंगे मैदान में, किस तरीके से वोट मांगेंगे? क्योंकि अभी तक आरएलडी में जो मुस्लिम वोट है उसको साधना है और किसानों को साधना है, अपने साथ लेना है। किस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी? देखो, हमारी पार्टी तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से ही किसान की, मजदूर की, गांव की, भाईचारे की, हम जाति धर्म नहीं, हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी यही सिखा के गए और उन्हीं की नीतियों पर हमारी पार्टी काम कर रही है। हम उसी को लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हमारी पार्टी रहती है, गांवों में जाती है। हमारे यहाँ ना कोई जाति है ना धर्म है, हम भाईचारे के लिए काम करते हैं, मोहब्बत के लिए काम करते हैं, किसानों की, मजदूरों की, गरीब की, सबकी तकलीफों के लिए काम करते हैं। उसी तरह घूमते थे। पब्लिक का प्यार हमारे साथ है, पब्लिक की मोहब्बत हमारे साथ है। जाति धर्म से ऊपर उठकर हर समाज हमारे साथ है। और चुनाव में भी हर समाज का प्यार, इसने मुझे, कल से जितने मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं इतने फ़ोन मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ। और इतने फ़ोन लोग इमोशनल हैं, मतलब बात करते हैं और लोग बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इसलिए भी आ जाते हैं कि वो ऐसे कार्यकर्ता के लिए ऐसा बड़ा फैसला चौधरी साहब का है। तो मैं जो दायित्व उन्होंने मुझे, जिम्मेदारी का उन्होंने भरोसा मुझ पर किया है, मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। और पब्लिक का प्यार मेरे साथ है, बहुत प्यार है। सभी जाति धर्म के, सभी समाज के लोगों का प्यार मेरे साथ है। वो प्यार मेरे साथ वोट में भी और उसके आगे भी मेरे साथ, और हमारी पार्टी के साथ, हमारी पार्टी के मुखिया के साथ बना रहेगा। और हम उस पर खरे भी उतरेंगे। एनडीए ने कहा है कि 400 पार होगा इस बार। क्या लगता है कि 400 पार होगा? कितना होगा? निश्चित तौर पर होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जनता का रुझान, जनता का भरोसा अब एनडीए पर है। और उनको लगता है कि देश तरक्की कर रहा है, तो वो अब एनडीए में कर रहा है। और यही फैसला हमारे पार्टी के मुखिया ने किया कि एनडीए के साथ जाने के साथ, कि जो सोच
प्रधानमंत्री जी की है उसको आगे बढ़ाया जाए और देश को प्रगति के रास्ते पर, भाईचारे के रास्ते पर, राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया जाए और किसान का, गरीब का, मजदूर का सारे मुद्दों पर काम किया जाए, दुनिया में हमारे देश का नाम हो इसके लिए काम किया जाए। तो वो तो निश्चित तौर पे। राजकुमार जी, आप सीनियर लीडर हैं आरएलडी के, INDIA से टूटने का, हटने का क्या फैसला रहा, क्यों रहा, किस लिए रहा? वहाँ एक्चुअली में INDIA था तो बना तो, लेकिन वहाँ इकट्ठा नहीं थे। वहाँ तमाम दलों में आपस में मतभेद थे और वो कहीं ना कहीं उनकी ना विचारधारा ठीक थी, ना उनके अंदर मेल था, उनके निजी स्वार्थ ज़्यादा थे। और बाकी तो फैसला जो हमारी पार्टी के मुखिया ने लिया ये तो ज़्यादा बेहतर वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि भाई देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए। राजकुमार जी, बात यह है कि पिछली बार भी हमने देखा, क्या आरएलडी के जो सिंबल पे उस पे समाजवादी पार्टी के नेता लड़ते थे, चुनाव के टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद था, ये सब बातें भी आड़े आई हैं इस मामले पर? ये भी प्रमुख मुद्दा था, ये भी प्रमुख मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा वो भी है कि विपक्ष के तमाम जो पार्टियां हैं वो उनके अंदर आपस में कोई ना लगाव था, ना एकता थी। उनके अंदर खुद के मतभेद बहुत थे, निजी स्वार्थ उनके अंदर बहुत थे। और जिस तरह का बर्ताव हमारी सहयोगी पार्टी जिसके साथ हम थे, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी किया और अब भी किया, वो तकलीफदायक था, बहुत तकलीफदायक था। उससे हमारे कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी। उनको वो चीज़ उनको पसंद नहीं, वो दबाव बार बार चौधरी साहब पे बनाते थे कि ये फैसला हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस फैसले पे विचार करें। इस फैसले पे विचार करने के बाद आप देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए ऐसी पार्टी का चयन करें, उसके साथ जाएं जो सबको भाईचारे के साथ, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। एनडीए के साथ में अब किसानों की लड़ाई होगी, उनके साथ में रह करके किसानों के लिए बात उठाई जाएगी? उठाएंगे, पहले सड़क पर उठा रहे थे, अब सदन में उठाएंगे। और उनकी सदन में रह के अच्छी तरह उनकी पैरवी की जा सकती है, उनके समाधान कराए जा सकते हैं। सरकार के साथ रह के, सदन में रह के उनके समाधान भी कराए जा सकते हैं। वो काम हमारी पार्टी के मुखिया करते भी हैं और करेंगे भी। और उन्हीं के साथ जो मौका हमें मिलेगा, हम उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। किसानों के हों, गरीब के हों, नौजवान के हों, सबके मुद्दों के लिए हम सदन में बात भी रखेंगे और सबका समाधान कराने का सब प्रयास रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि कितना बड़ा झटका लगा जब आपको पता लगा कि आपको टिकट दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच भी नहीं थी कि आपको टिकट दिया जाएगा। एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा ऑफर दिया और आपको टिकट दिया। ये तो जब कल मैं बड़ौत में था, जब ये चौधरी साहब ने ट्वीट उसका किया और ये सूची जारी उन्होंने की दोनों लोकसभा क्षेत्र की, बिजनौर बागपत की। और वो जब लोगों ने मुझे बताया, वहाँ पे मैं तो सामाजिक कार्यक्रम वगैरह में था, तो मुझे तो अंदाज़ा था क्या? नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हम तो सब तैयारी चौधरी साहब के चुनाव की कर रहे थे, लेकिन चौधरी साहब बार बार मना कर रहे थे, बोले मैं राज्यसभा में हूँ, मुझे भी चुनाव नहीं लड़ना किसी भी दशा में। मैं राज्यसभा में रह के मुझे काम करना अभी, और मुझे वहाँ करने दो, बाकी और चुनाव में मुझे भी और जगह भी काम करना है। लेकिन जो मेरे बारे में जब लोगों ने मुझे बताया कि आपका नाम उसमें घोषित हुआ, तो मुझे भरोसा नहीं था। जब चौधरी साहब का नाम आया, चौधरी साहब ने फ़ोन किया मुझे कि बोले हमने तुम्हें प्रत्याशी, तो मैं खुशी का ठिकाना मुझ पर नहीं था। और वो चौधरी साहब भी भावुक थे बहुत ज़्यादा। बोले कि मैंने एक ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया है कि जिसको हम कुछ दे नहीं पाए थे, बना नहीं पाए थे, और वो जनता के बीच में, उनके सुख में और दुख में सदैव रहता था। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए सदैव निरंतर काम भी करता था और कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था। तो वो खुद भी भावुक थे और मैं भी भावुक हो गया। तो ये तो आप भी रोए? हाँ, ये भावुक होने वाला पल था। ये पल तो भावुक होने वाला था। मैंने बहुत बड़ा फैसला है, ये ज़्यादा बड़ा फैसला है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैसला है। और मैं ही नहीं, जितने फ़ोन मेरे पास आए, बहुत से कार्यकर्ताओं के गाँवों से कार्यकर्ताओं के आए, सामान्य किसानों के भी आए, मजदूरों के भी आए, गरीब आदमियों के भी आए, जितने फ़ोन आए कि बहुत ज़्यादा लोग खुशी में इतने इमोशनल थे कि बहुत अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। मैंने बहुत सारे ऐसे फ़ोन भी सुने कि जो फ़ोन करते करते जो मुझसे मिले भी आगे, जो मेरी मतलब मुझे अपने बाहों में लेने के बाद में जिनकी आंखों का आंसू रुक नहीं पा रहे थे। तो ये भी दौर मैंने अब इन 2 दिन में मतलब कल से से देख लिया है। INDIA से टक्कर रहेगी या बसपा से? अब टक्कर का सवाल है ही नहीं, टक्कर का ही नहीं, टक्कर नहीं। जनता का प्यार, जनता की मोहब्बत, सारे समाज की मोहब्बत, जनता का प्यार हमारे साथ।
हमारे साथ है। अब कोई टक्कर किसी से है नहीं। तो ये राजकुमार सागवान जी हैं जिनका कहना है कि कोई टक्कर नहीं है, किसी से कोई मुकाबला नहीं है और वो चुनाव जीतेंगे। हालांकि उन्होंने भी कहा कि बड़ा भावुक हो गए जिस समय ये फैसला हुआ, उन्हें पता चला कि उनको टिकट मिला है, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि एक पार्टी के कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा फैसला देकर के टिकट दिया जा सकता है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।